तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो मॉडल हमने पहले इंपोर्ट कर रखा है कि फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेसर। तो हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं अभी, लीनियर मॉडल यूज कर रहे हैं, उसका लीनियर रिग्रेशन अपना एक मॉडल है। तो चलो एक मॉडल की पाइपलाइन बनाते हैं। क्यों पाइप बना रहे हैं, पाइपलाइन बना रहे हैं लिनरिक। इस मॉडल का नाम लग रहा है लिनरिक, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का नाम लिनरिक लग रहा है। और एक पाइपलाइन बनाएंगे। क्यों पाइपलाइन बनाएंगे इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पाइपलाइन बनाने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन इनको इसको इंपोर्ट कर लिया। इसके लिए लिनरिक पाइपलाइन बना रहे हैं, पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या लेता है, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो नाम रखते हैं, क्योंकि देखो प्री प्रोसेसिंग हमने लास्ट प्री प्रोसेसिंग वाले सेक्शन में कर ली थी। और हमने यहाँ पे आपको बताया था, ये देखो मेरे एक्सपेरिमेंट में, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मॉडल में प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई फाइल भी यहाँ पे बना दी है कि ये प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई में एक प्री प्रोसेसिंग, इसको खोल के देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। फुल एंड फाइनल प्री प्रोसेसिंग के लिए, ये फुल एंड फाइनल प्री प्रोसेसिंग के लिए, फाइनल प्री प्रोसेसिंग के लिए एक क्लास भी बन रखा है, ऑब्जेक्ट बन रखा है, जो कि फुल एंड फाइनल प्री प्रोसेसिंग करेगा, है ना। क्योंकि हम प्री प्रोसेसिंग को अपने मॉडल में क्यों डाल रहे हैं, आपको कोई बोलेगा कि हम प्री प्रोसेसिंग को मॉडल में क्यों डाल रहे हैं, हम पहले प्री प्रोसेसिंग करेंगे उसके बाद अलग से उसी लीनियर रिग्रेशन पे ट्रेन कर देते हैं। नहीं, क्योंकि आपके पास जो मॉडल है वो इनपुट लेगा यूजर से कि कितने घर हैं, ये सब इनपुट लेगा ना, टोटल बेडरूम कितने कॉलम है, वो सारे इनपुट लेगा और वो बहुत सारे कॉलम में कन्वर्ट करेगा। आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कितने टोटल कॉलम कितने थे, 9 कॉलम। लेकिन प्री प्रोसेसिंग के बाद में करीब 13 कॉलम बन जाते हैं, 13 फीचर बन जाते हैं। तो आप 13 के 13 फीचर थोड़ी बोल दोगे। आप जैसे क्लस्टर सिमिलैरिटी बोलोगे कि उससे सिमिलैरिटी कितनी है, वो यूजर कैसे निकालेगा, वो तो अपना आपका मॉडल ही निकालेगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए करना है सिर्फ बस प्री प्रोसेसिंग को अपने पाइपलाइन में डाल दो, तो वो भी आपका मॉडल में ही काम आएगा। तो यहाँ प्री प्रोसेसिंग डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल भी लाना पड़ेगा वो वाला। तो फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है, प्री प्रोसेसिंग को ही इंपोर्ट करना है। अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्या था, प्री प्रोसेसिंग ही था। ये क्या प्री प्रोसेसिंग ई क्यों है, ये ई है क्या यहाँ पे, नहीं ई नहीं है। तो ये ई क्यों बता रहा है, देखते हैं अभी। प्री हाँ, तो प्री प्रोसेसिंग ही था। तो प्री प्रोसेसिंग क्या है, प्री प्रोसेसिंग डॉट पी वाई फाइल है, लेकिन ये वाला प्री प्रोसेसिंग क्या है, इस प्री प्रोसेसिंग के अंदर मैं, मेरी नेमिंग गलत थी है, गलत की हुई है अपना, मतलब नेमिंग थोड़ा अलग अलग रन रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। प्री प्रोसेसिंग इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है इस फाइल के अंदर प्रेजेंट, तो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और यही हम अपना मॉडल में भी डालेंगे। तो ये प्री प्रोसेसिंग, तो इसका नेमिंग भी प्री प्रोसेसिंग कर देते हैं, प्री प्रोसेसिंग, प्री पी आर ओ सी ई एस एस आई एन जी, प्री प्रोसेसिंग। और इस कौन सा प्री प्रोसेसिंग ही यूज कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग, कॉमा, उसके बाद लीनियर मॉडल, मतलब उसका नेमिंग करते थे, लीनियर रिग्रेशन भी करते थे, लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन। और कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेसर मॉडल ही यूज कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। और इसमें कॉमा लगाना है क्योंकि ये एक क्लास है ना। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्लास है, इसलिए हमने ये पैरेंथेसिस इसमें लगाया है और इसमें नहीं लगाया है ना। ये अब ये क्या, अब पैरेंथेसिस लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या बनता, ये क्लास था, इतना तो क्लास है, लेकिन अब पैरेंथेसिस लगाते हुए एक ऑब्जेक्ट बन गया। और ये ऑब्जेक्ट ही है जो कि इस वाले क्लास से बना है। कौन से क्लास से बताता हूँ, वो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्लास से बना है। तो ये अपना मॉडल हो गया, इतना सा काम था, लीनरिक
पाइपलाइन प्री प्रोसेसिंग। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अपना एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसको क्या देंगे, लिनरिक डॉट फिट। हम इसको देंगे कि अपना एक्स ये है, एक्स ट्रेन देंगे फिट, और वाई ट्रेन देंगे, TRAIN देंगे ट्रेन। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देंगे। तो असल में फिट मेथड क्या करता है, वो हम जब उसको एक्स देते हैं और वाई देते हैं तो वो क्या कर फिट करने के, वो लर्न करने की कोशिश करता है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हमने बहुत सारा डेटा दे दिया कि एक्स वाई ये जितना ये ज़्यादा डेटा होगा उतना अच्छा लर्न करेगा। जैसे कि हम एक्स इज इक्वल टू देते हैं 2 देते हैं तो 4 बोल देते हैं, और एक्स इज इक्वल टू 3 बोल देते हैं तो 9 बोल देते हैं। बस इतना ही डेटा देंगे। लाइक तो हो सकता है कोई दूसरी रिलेशनशिप भी हो, कि स्क्वायर के रिलेशनशिप के अलावा दूसरी रिलेशनशिप भी हो, है ना। लेकिन हम बहुत ज़्यादा डेटा देंगे कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, 10 पे 100 है। तब हमको ज़्यादा हम श्योर होंगे कि स्क्वायर रिलेशनशिप ही है एक्स और वाई के बीच में। तो ये अब फिट मेथड क्या करने की कोशिश करेगा, लर्न करने की कोशिश करेगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप। तो वो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये एरर दे दिया इसने। बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है, एरर आना चाहिए अपना। अ गिवन कॉलम इज नॉट अ कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। तो मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी इसको पहुँच, हाँ। तो मैंने क्या कर रखा है असल में, प्री प्रोसेसिंग वाले में ये देखो, मैंने ये ड्रॉप कर रखा है मीडियन हाउस वैल्यू को ड्रॉप कर रखा है। तो मीडियन हाउस वैल्यू ड्रॉप कैसे करेगा, एक्स में तो ड्रॉप है ही नहीं। बात सही बोल रहा हूँ। तो इसको कमेंट आउट कर दो। तो ये कमेंट आउट हो गया। अब ये इसको सेव भी कर लो, क्योंकि सेव करना ज़रूरी है। अब इसको पूरा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट एंड रन ऑल करता है। अब देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। सो ये देखो अपना कितना अच्छा पाइपलाइन बन चुका है। ये अपना मॉडल है, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग स्टेप बता दिया। ये तो कॉलम ट्रांसफार्मर का एक क्लास है और एक लीनियर रिग्रेशन क्लास है, ठीक है। ये अपना मॉडल था, कितना अच्छा मॉडल है देखो। बेडरूम है, रूम, पीपल, इसमें सारे इतने सारे हमने इंप्यूटर अप्लाई किया। जियो सिमिलैरिटी में कितना सही सही किया है अपने। जियो में किस किस को अप्लाई किया है, सिमिलैरिटी फॉर क्लस्टर। जियो के लिए कौन कौन सा था, लैटिट्यूड और लैग्नीट्यूड था। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग से है क्या, देखे तो कहीं और है भी है क्या, लैटिट्यूड लैग्नीट्यूड। ओके, स्टार्ट फंक्शन ट्रांसफार्मर 1 to 1, नेम भी दिया हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट 1 to 1। तो ये अपना हमने ये कवर कर लिया था प्री प्रोसेसिंग वाले पार्ट में। अब हम मॉडल वाले पार्ट में, तो अब अपना ट्रेन अब लर्न कर लिया अपने डेटा सेट ने। कितना सही से लर्न किया, इसमें को अपन ने 20,000 डेटा सेट किया, इसमें 1 सेकंड में लर्न कर लिया है। कितना सही है। अपन अपन को यही तो कंप्यूटर का फ़ायदा यही है, वो कंप्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। हमको रिलेशनशिप निकालने को बोला, हम नहीं निकाल पाते। हम 1 सेकंड में इतना कैसे 20,000 आप 1 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर का फ़ायदा यही है। लेकिन कंप्यूटर में क्या नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। हम इसको जो बोलेंगे वो इतना ही करेगा। इंसानों में कॉमन सेंस है। तो हम अपने जगह सही और वो अपने जगह सही, हमको दोनों को यूज में लेना है। तो क्या है, चलो ठीक ही तो है। इतना बड़ा क्यों गया, पहली बार बड़ा किया मैंने। चलो, चलो ठीक है। उम्म, अब क्या करना है हमको, फिट हो गया। तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि लीनियर रिग्रेसर क्या है, एक प्रिडिक्टर है। तो अपना ये पाइपलाइन जो हमने बनाई थी लिनरेग, तो वो भी प्रिडिक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि जो भी पाइपलाइन बनती है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, अपने लास्ट वाले एलिमेंट की तरह ही बिहेव करता है। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या है इसमें, लीनियर रिग्रेसर।
और उसके पहले क्या था, प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग एक ट्रांसफॉर्मर था और लीनियर रिग्रेसर क्या है, एक प्रिडिक्टर है। ये वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, ना कि ट्रांसफॉर्म करता है डेटा सेट को। तो प्रिडिक्टर था, तो ये क्या सपोर्ट करेगा, प्रिडिक्ट मेथड सपोर्ट करेगा। तो चलो डेटा सेट बोलते हैं, इसको प्रिडिक्ट करके बता भाई। तो लिनरिग अपना मॉडल है, डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में क्या डालेंगे हम, अब एक्स डालेंगे। तो एक्स ट्रेन का बोलते हैं, एक्स जो ट्रेन है ना, उसके फर्स्ट 5 डेटा सेट है, उसकी वैल्यू निकाल। मतलब हम मैंने एक्स पहले 5 का, यानी कि पहले 5 ये होगा 2000, ये जो पहले 5 है ना, 1 2 3 4 5, इनका एक्स दे दिया हमने। और हम बोलेंगे कि इसका वाई निकाल के बता कि वाई कैसा है। तो देखते हैं वाई, तो प्रिंट करने को बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि पहले का तो वैल्यू है 2,53,053। अपन देखते हैं यहाँ पे, तो ये 1,51,900। कितना खराब प्रिडिक्शन है, 1 लाख ऑफ कर दे रहा है, तो खराब प्रिडिक्शन कर रहा है। अभी देखते हैं, दूसरे भी चेक करते हैं। अभी थोड़ा पॉज करता हूँ, कॉल आ रहा है मेरे। तो यहाँ हम देख सकते हैं वाई के भी ट्रेन को भी अपन यहाँ पे वाई ट्रेन के 5 को, ट्रेन का जो 5 सैंपल है उससे कंपेयर कर लेते हैं इसको, है ना। तो 2,931, 2,931 सही है। हाँ, तो ये 2.5 लाख बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल क्या है, 1.5 लाख का था, लेकिन ये बोल रहा है कि 2.5 लाख का कर है, तो ये गलत बात है। और ये बोल रहा है ये 2,10,000 का, ये 2,40,000 का, तो ये लगभग थोड़ा थोड़ा सेम सेम, मतलब कि आस पास दे रहा है। मतलब ये इसका, इस सैंपल का अच्छा प्रोडक्शन किया, 2,10,000, और ये 1,03,000, तो खराब प्रिडिक्शन, बहुत खराब प्रिडिक्शन। और ये 1,30,000, ये 52,000, ये भी खराब प्रिडिक्शन। 1,67,000 और ये 2 लाख, बहुत खराब पड़ रहा है। तो ओवरऑल देख रहे हैं हम, 5 सैंपल पे देख रहे हैं, तो प्रिडिक्शन कितना लग रहा है हमको, बहुत खराब लग रहा है कि ये सही प्रिडिक्स नहीं कर पा रहा है, अपना मॉडल खराब है। मतलब हमने इसको डेटा दे दिया है, एक्स दे दिया है, वाई दे दिया, लेकिन उसने रिलेशनशिप अच्छी नहीं निकाली है। तो हमको अपने मॉडल को इम्प्रूव करना होगा। वो इम्प्रूव कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में, अगले वीडियोज में देखेंगे। बहुत सारे वीडियो बनाएंगे अभी तो मॉडल पे ही। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमने सैंपल पे रफ आइडिया ले लिया कि रफ आइडिया अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। तो इसको लिख देता हूँ, मार्क डाउन कर भी देता हूँ एक बार। ये सारे कोड किस पे मिलेंगे, मैं अपने गिटहब की रिपोजिटरी दे दूंगा, उस पर मिल जाएंगे। तो कंट्रोल एक्स करता हूँ। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि क्या हम एक सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड देके, यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड दिए अपने मॉडल को, क्या सिर्फ हम एक रिकॉर्ड देके प्रिडिक्ट करवा सकते हैं? तो देखते हैं। तो ये कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, है ना, कॉपी और यहाँ पेस्ट। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक्स ट्रेंड का जो कि 10वां मॉडल है, जो कि 10वां है, उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करा। तो ये बोलता है यहाँ पे एरर बोलता है, ये बोलता है एरर, की एरर 10। क्यों, ऐसा क्यों बोलता है? पहले एक्स ट्रेन 10 देखते हैं क्या है, एक्स ट्रेन 10 देखते हैं क्या है क्या। तो ये बोल रहा है कि ये ऐसा है कि की एरर दे रहा है। एक्स ट्रेन क्या है, तो क्यों दे रहा है ऐसा? पहले एक्स, क्योंकि एक्स ट्रेन है क्या, डेटा फ्रेम, तो ये आई लॉक सपोर्ट करेगा। डॉट आई लॉक, ये देखो, तो एक्स ट्रेन आई लॉक 10, एक्स ट्रेन डॉट आई लॉक 10, यानी 10वां रिकॉर्ड। डेटा फ्रेम से कैसे निकालते हैं किसी रिकॉर्ड को, 10वां रिकॉर्ड, तो आई लॉक लगाना पड़ता है, या लॉक लगाते हैं, आई लॉक लगाते हैं। ये डेटा फ्रेम पांडाज में हम देख लेंगे, पांडाज के प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, उसमें बता दूंगा। तो लॉग्निट्यूड इसका ये है, ये फीचर है। तो हम इसको देना चाहते हैं कि ये जो है, हम फीचर देना चाहते हैं, उसका प्राइस आप प्रिडिक्ट कर।
ट्रेन इसको हम मॉडल को बोलना चाहते हैं, तो ये ऐसे कर लेगा क्या, एक डेटा सेट दिया तो ये देखो ये इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया? क्योंकि देखो हमने ट्रेन किस पे किया था, यानी फिट मॉडल किस पे अप्लाई किया था, लिनरिक फिट कहाँ गया, फिट मॉडल हमने किस पे, एक्स ट्रेन क्या एक डेटा फ्रेम है, लेकिन एक्स ट्रेन आईलॉक 10 ये क्या है, डेटा सीरीज है, ना कि डेटा फ्रेम। तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये डेटा फ्रेम है, इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये डेटा फ्रेम है, तो वो 2D होता है, ये 1D है। सो इसको या तो ऐसे कर देंगे, कंट्रोल जेड यहाँ पे है ना, इसको इंक्लूड कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, कि सिंगल अगर अपन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो इसको हाँ, तो ये हो गया, इसको आप ऐसे कर देते हैं। तो ये बोल रहा है भाई ये क्या किया तुमने, ये वापस देना तो चाहिए था इसको, यूजिंग स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग द कॉलम यूजिंग स्ट्रिंग इज ओनली सपोर्टेड फॉर पांडास डेटा फ्रेम। सो असल में अगर मैं ये ऐसे करता हूँ तो ये गलत कर देता है, ये चीज़ कर लेता है, डेटा फ्रेम ये दे देता है। इसको कंट्रोल जेड और ये ऐसे करता हूँ तो ये क्या देगा, क्या आप देखना। अब इसने ये ऐसा दे दिया है, कुछ लिस्ट दे दिया है ऐसा, ये लिस्ट दे दिया इसने, तो इसकी टाइप देख लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसका टाइप देखते हैं क्या है, ये टाइप क्या है इसका, टाइप ऑफ, ये लिस्ट है और लिस्ट में कितना ऑब्जेक्ट है, लेंथ देखते हैं इस लेंथ का, इसका लेंथ, लेंथ ऑफ लिस्ट, एक लेंथ का ये लिस्ट दिया है जिसमें ये सब सेकंड लाइन थर्ड लाइन है, तो इसको ऐसे भी नहीं कर सकते। तो हम करें क्या कि मैं बस एक ही सैंपल देना, बहुत सारे सैंपल से प्रेडिक्ट नहीं कराना चाहता, मतलब ये हम बहुत सारे सैंपल दें और उसके लिए प्रिडिक्शन कर ये नहीं चाहता मैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, डॉट आई लॉक, इसको डॉट रीशेप -1, मतलब हम बोलते हैं कि ये -1 मतलब कि पहला वाला क्या बोलता है, ये रिकॉर्ड को दर्शाता है। -1 क्या है कि बहुत सारे रिकॉर्ड है, बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड है, -1, 1, तो इसको बोलेंगे कि जो अपना रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड, लेकिन एक ही रिकॉर्ड प्रेजेंट है। तो करते हैं इसको, ये बोलता है सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो रीशेप, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको और क्या करना पड़ेगा, रीशेप भी काम नहीं आ रहा है, वो भी काम नहीं आ रहा है, एक ही हमको चाहिए, तो यही चाहिए। तो उसके लिए एक और चीज़ है, तो क्योंकि अपना जो मॉडल है वो डेटा फ्रेम पे ट्रेन किया हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट भी करता है कि हमको डेटा फ्रेम दो, फिर मैं प्रेडिक्ट करूँगा, ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। और हम इसको क्या दे रहे हैं, ये क्या है, पहले ये चेक करते हैं ये है क्या, एक्स ट्रेन, और ये बोल रहा है कि रीशेप डेटा फ्रेम तो सपोर्ट नहीं करता, सीरीज तो सपोर्ट नहीं करती, ये डेटा सीरीज है, डेटा फ्रेम नहीं है, और रीशेप तो हम कर नहीं सकते ऐसा, रीशेप तो हम इसके साथ करते हैं, एरे के साथ करते हैं। तो हमको डेटा फ्रेम देना पड़ेगा उस सैंपल के लिए, केवल एक सैंपल के लिए कितनी दिक्कत हो जाती है ये आप देख सकते हैं। हम ये तो डेटा फ्रेम निकल गया, क्योंकि ये 2D था, मतलब कि इसमें कई सारे रोज भी थे, लेकिन इसमें सिर्फ X10 में कितना, मतलब ये डेटा सीरीज बन गया, रिकॉर्ड इसमें एक ही है और इसमें कई सारे रिकॉर्ड है, 5 तक में कई सारे रिकॉर्ड है, तो ये डेटा फ्रेम, लेकिन ये क्या है, डेटा सीरीज। तो हमको डेटा सीरीज नहीं चाहिए, हम देना है डेटा फ्रेम देना है, तो इस अकेले रिकॉर्ड का डेटा फ्रेम हमको बनाना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम इस रिकॉर्ड का बनाया, कैसे बनाया, पहले तो इसका एरे लिया और को रीशेप किया कि इसमें भाई बहुत सारे रिकॉर्ड है, एक मतलब कि एक रिकॉर्ड है और बहुत सारे कॉलम है, इसका मतलब एक रिकॉर्ड है कई सारे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, मतलब ये बोल रहा हूँ रीशेप 1 - 1 इसलिए किया है मैंने।
स्पेसिफाई किया इसमें एक रिकॉर्ड है, तो हमको एक रिकॉर्ड होता है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये डेटा सीरीज बना लेगा। और कॉलम मैंने इसका जो डेटा फ्रेम का कॉलम था वो दे दिया, और इससे हमने डेटा फ्रेम बना दिया एक्स। अब हम एक्स को प्रिंट करते हैं जो कि केवल एक रिकॉर्ड है वो, और वो भी डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट में काम आएगा, डिप्लॉयमेंट में काम आएगा। अब देखो इसका इसने प्रिडिक्ट कर लिया है कि 1 लाख इतना है। ये क्यों काम आ रहा है, क्योंकि जो यूजर आप इसको डिप्लॉय करो तो यूजर क्या देगा, यूजर सिर्फ यही तो देगा, एक ही रिकॉर्ड देगा। वो बोलेंगे कि उसको, तो ये थोड़ी बोलेंगे 2 रिकॉर्ड कम से कम दो, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। उसको तो बस बोलेंगे कि ये टाइप कर, ये टाइप कर, ये टाइप कर, ये टाइप कर, और हम मतलब ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे दे, ये इनकी इन्फॉर्मेशन दे दे, सबकी इन्फॉर्मेशन दे दे ये सब, और मैं तुझे प्राइस बता दूंगा कि उसका प्राइस कितना हो सकता है। सही बात है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि दो, कम से कम 2 रिकॉर्ड दे, इसकी भी 2-2 रिकॉर्ड दे, कि 2 घर का रिकॉर्ड दे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो सिंगल के लिए प्रेडिक्ट करना थोड़ी दिक्कत की बात होती है, उसके लिए अलग से हमको डेटा फ्रेम बनाना पड़ता है। अगर हमारा मॉडल डेटा फ्रेम पे क्या, डेटा फ्रेम पे ट्रेन किया गया है, तो डेटा फ्रेम पे ट्रेन किया गया, यहाँ देखो एक्स ट्रेन क्या था, डेटा फ्रेम। तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम अपना मॉडल डेटा फ्रेम पे ट्रेन करें। रिकमेंडेड है कि अपना डेटा फ्रेम एक नमपाई एरे पे ट्रेन हो। तो वो कैसे करेंगे, बोलेंगे कि हम ये कैसे करें, तो इस एक्स ट्रेन को अपन एरे में बना देते हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को सबको एरे में बना देते हैं। तो एक्स ट्रेन एरे अब हम किस में ट्रेन करेंगे, ट्रेन एरे, एरे इज एमपी डॉट एरे एक्स ट्रेन बस, और वाई ट्रेन एरे, वाई इज टारगेट, और एक्स क्या है, एनपी डॉट एरे वाई ट्रेन, ट्रेन है ना। तो ये अब आप देख सकते हैं एक्स ट्रेन क्या है, हम ये बताता हूँ। एक्स ट्रेन एरे क्या है, एक्स ट्रेन अब एरे ऐसा हो जाएगा, ये देखो एरे दे दे, इसका शेप देखना चाहे तो एस एच शेप, तो ये बोलेगा कि इसका शेप है 16,512 और 9, मतलब 16,512 रिकॉर्ड है और 9 इसके फीचर्स है, कॉलम्स है। कॉलम्स क्या इंडिकेट करता है, फीचर्स या एट्रीब्यूट। और वाई ट्रेन का देखते हैं, वाई ट्रेन क्या है, वाई ट्रेन एरे क्या है। तो ये इसका भी देख लेते हैं, इसका शेप क्या है, डॉट शेप। तो ये बोल रहा है कि इसका 16,512 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब इस पे हमको ट्रेन करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इस पे मत करना कि लिनरिक ये बनाया, अलग से बनाना, क्योंकि प्रिडिक्ट पहले इसमें फिट हो चुका है, अब वापस फिट नहीं कर सकते। वापस फिट करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि हम मैं कर ही देता हूँ, लिनरिक डॉट, लिनरिक पहले से ट्रेंड है, अब इसको हम पहले डेटा फ्रेम पे ट्रेन था, अब इसको हम इस पे ट्रेन करेंगे, एरे पे। सो एक्स ट्रेन एरे कॉमा वाई ट्रेन एरे कॉमा वाई ट्रेन एरे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये बोल रहा है भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये बोल रहा है स्पेसिफाइंग द कॉलम यूजिंग स्ट्रिंग इज ओनली सपोर्टेड फॉर पांडास डेटा फ्रेम। पांडास डेटा फ्रेम, तो ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये पहले से ही फिट हो चुका है डेटा फ्रेम पे। और अपना वाई ट्रेन कैसा था, एक बार चेक भी कर लेते हैं वाई ट्रेन है क्या। वो एरे दे रहा था, हमको पता है। तो अपन को नया मॉडल बनाना पड़ेगा अपने पाइपलाइन की मदद से। तो ये हटाते हैं पहले तो। तो अपन लिनरिक एक एरे मॉडल बनाते हैं किससे, पाइपलाइन, किसकी मदद से, इसी पाइपलाइन की मदद से बना लेते हैं। पाइपलाइन बस यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना मॉडल है।
ठीक है, अब इसको फिट कर देते हैं। लिनरिक एरे डॉट फिट एक्स ट्रेन एरे कॉमा वाई ट्रेन एरे। अब ये क्या बोल रहा है? Specifying the column using string is only supported for pandas data frame. तो बोल रहा है कुछ गड़बड़ तो है, बोल रहा है। तो वो है गड़बड़ क्या है ये देखते हैं पहले तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये देखो, स्पेसिफाइंग द कॉलम यूजिंग स्ट्रिंग इज ओनली सपोर्टेड फॉर pandas डेटा फ्रेम। ये ऐसे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अपने लिनरिग में, मतलब जो अपना मॉडल हमने बनाया है, उसमें प्री प्रोसेसिंग डाल रखा है। और प्री प्रोसेसिंग किस पे हो रही है? कॉलम वाइज हो रही है। कॉलम का नेम को वेरीफाई करके ये प्री प्रोसेसिंग कर रहा है। तो इसलिए हमको डेटा फ्रेम के साथ ही मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, एरे के साथ नहीं। तो इस कारण हम एरे के साथ यहाँ पे ट्रेन नहीं कर सकते। तो अब आपको मेरे हिसाब से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना? तो एरे के साथ कब करना है? रिकमेंडेड होता है, लेकिन एरे के साथ करना कब है? जब कोई कॉलम का नेम नहीं हो, कॉलम नहीं हो। कॉलम वेरीफाई करके, मतलब कॉलम नेम वेरीफाई करके। देखिए प्री प्रोसेसिंग क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो प्री प्रोसेसिंग बोल रहा है कि टोटल बेडरूम और टोटल रूम को पे ये रेशियो पाइपलाइन अप्लाई करो, और इस पे ये पाइपलाइन, इस पे ये पाइपलाइन, इन सब पे ये पाइपलाइन अप्लाई करो और ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये सब ये बोल रहा है, ठीक है। तभी तो दिक्कत है यहाँ पे। हम एरे नहीं यूज करेंगे तभी है, क्योंकि एरे में तो कॉलम स्पेसिफाई करते नहीं है, वो डायरेक्ट एक डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबुलर डेटा होता है सिर्फ। उसमें कॉलम नेम या रिकॉर्ड रिकॉर्ड नंबर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट हो जाता है। जितनी भी लाइन सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये था, ये भी कमेंट आउट कर देते हैं कि ये तो हमको करना नहीं है। कमेंट आउट ये भी हो गया, और ये शेप शेप ये बनाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी कमेंट आउट करो। कंट्रोल ए कमेंट आउट, ये भी कमेंट आउट। और ये हमको कहाँ स्पेसिफाई करना है? कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये हमको कहाँ स्पेसिफाई करना है? इससे पहले, जब सैंपल से पहले, है ना। तो यहाँ से ए दबाओगे तो अबाउ इसके ऊपर एक नया सेल बना देगा। बी दबाओगे तो इसके बिलो एक नया सेल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो एक सैंपल का भी आपको ध्यान रखना है। तो लगता है ये भी वीडियो बड़ी, इतनी बड़ी वीडियो हो गई। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में भी एक चीज़ देखनी है अपन को, कि इसका परफॉर्मेंस, अपने मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है वो चेक करेंगे, और कुछ आइडिया भी लेंगे कि क्या है। So thanks for watching this video. Meet you in next one.